हरीश चौधरी की खोई हुई जमीन है वो वापस मिल गई। और हरीश चौधरी ने बयान क्या दिया कि मुझे साले मोहम्मद ने कहा है कि अमीन खान के बिना थार की अपनायत है वो अब अधूरी है और बाड़मेर कांग्रेस पार्टी का प्रमुख का चेहरा अमीन खान होगा आपका। और हरीश चौधरी को इस बात का भी पता है कि चोटन और शिव विधानसभा के अंदर एक छोटी सी गलती की वजह से बाड़मेर के अंदर प्रमुख का जो सीट है प्रमुख है वो बीजेपी बनाने में कामयाब हो जाएगी। और लक्ष्मण गोदारा को जब से जिला अध्यक्ष बनाया है उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर तलवारें खिंची हुई थी, परंतु अब धीरे धीरे म्यान में आ रही है। और अमीन खान ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं सभी नेता को स्वीकार करूंगा और फतेह खान को स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसी वक्त हरीश चौधरी ने फोन किया और अमीन खान से कहा कि आप यात्रा में शामिल हो गए और प्रमुख के चेहरे को लेकर आपसे चर्चा करनी है। और अब इस पूरी यात्रा को संविधान यात्रा नाम दिया गया है। देश बचाना है, संविधान बचाना, परंतु देश बचा हुआ है, संविधान ही बचा हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी को बचाना है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की पश्चिमी राजस्थान के चोहटन विधानसभा से एक यात्रा चालू है और उस यात्रा का नाम दिया संविधान यात्रा। और उसमें एक नारा दिया गया, देश बचाना है और संविधान बचाना है। अब देश भी बचा हुआ है, संविधान भी बचा हुआ, परंतु बची कुछ नहीं है तो कांग्रेस पार्टी की जमीन। उस जमीन को कहीं कहीं हरीश चौधरी चाहते हैं वापस आ जाए, क्योंकि लक्ष्मण गोदारा को जब से अध्यक्ष बनाया उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में तलवारें खींची, मुस्लिम समाज नाराज हुए, अमीन खान नाराज हुए, गफूर अहमद नाराज हुए। परंतु धीरे धीरे इस यात्रा के बहाने, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में अतिक्रमण हटाया गया था, तो उस टाइम बाड़मेर के हिंदुओं ने भी ज्ञापन दिया था। तो धर्म का तो कोई मामला है नहीं, परंतु हरीश चौधरी इस यात्रा के जरिए कहीं कहीं जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लाना चाहते हैं। और जैसे ही ये यात्रा चोटन विधानसभा से निकलकर देदूसर के अंदर शिव के अंदर एंट्री होती है तो वहां अमीन खान की एंट्री होती है। और इस पूरी यात्रा को लीड कौन कर रहा है? गफूर अहमद। और अमीन खान के पास उस वक्त कौन बैठा था मंच पर? पास की कुर्सी पर बैठा था गफूर अहमद का बड़ा भाई, ताकि अमीन खान ऐसा कोई बयान न दे जो 2 दिन पहले दे दिया गया। परंतु उस जो सभा हो रही थी वहां, उसमें हरीश चौधरी ने एक बयान दिया कि मुझे साले मोहम्मद साहब का फोन आया है और ये कहा है कि अमीन खान के बिना थार की अपनायत अधूरी है। अब ये बयान क्यों दिया गया हरीश चौधरी ने? आपको पता है कि अमीन खान ने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था कि मैं सभी नेता को स्वीकार कर दूंगा, परंतु फतेह खान को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अमीन खान का जैसे बयान 2 घंटे के बाद में हरीश चौधरी ने अमीन खान को फोन किया और अमीन खान को निमंत्रण दिया कि आप यात्रा में शामिल होना है और प्रमुख के चेहरे की लेकर चर्चा करनी। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का हरीश चौधरी ने एक नारा दिया, जाट, मेघवाल और मुस्लिम। मेघवाल को प्रतिनिधि दे दिया गया, बालोतरा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया, बाड़मेर का जाट को प्रतिनिधि दे दिया गया है, जिला अध्यक्ष बना दिया लक्ष्मण गोदारा को। अब रहे मुसलमान, गफूर अहमद नाराज है। तो जिस तरह मदन कौर को आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने आखिर के अंदर जिला प्रमुख बना दी थी, तो इस बार अमीन खान को जिला प्रमुख है वो कांग्रेस पार्टी बनाने की तैयारी। हालांकि यहां अमीन खान अपने खुद के नाम पर सहमति देते हैं या फिर अपने बेटे के नाम पर सहमति देते हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु जिस तरह बाड़मेर के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो खिंची हुई जमीन थी उसको कहीं न कहीं हरीश चौधरी ने इसके जरिए है वो साधने की कोशिश की गई है। और कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं के चेहरे पर आपको एक खुशी नजर आ रही थी। और जब हरीश चौधरी को इस बात का भी पता है कि चोहटन विधानसभा और शिव विधानसभा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदवार आते हैं और यहां एक छोटी सी गलती बीजेपी बाड़मेर में इतिहास है वो दोहरा देगी, प्रमुख की सीट कांग्रेस से हाथ से चली जाएगी। और हरीश चौधरी ये कतई नहीं चाहते। ये कहीं न कहीं एक कांग्रेस की रणनीति है, उसमें लगभग हरीश चौधरी कामयाब हुए। और अब देखना होगा, जितने मुस्लिम समाज के वोट थे उतने अगर जैन समाज के वोट होते तो आज मेवाराम इस यात्रा में शामिल होते, परंतु उनके वोट नहीं।
अब इस यात्रा का नाम तो संविधान यात्रा दे दिया, देश बचाना, संविधान बचाना, परंतु बचाना यहां सिर्फ एंड कांग्रेस पार्टी। और बाड़मेर का चेहरा मुस्लिम होगा, प्रमुख का कांग्रेस पार्टी का, चाहे अमीन खान हो या फिर अमीन खान का बेटा हो, यह सहमति अमीन खान के ऊपर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो